लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण का मतदान लगभग खत्म होने को है, या फिर यूं कहें कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक वो खत्म ऑलरेडी हो चुका होगा। लेकिन जाते जाते इस लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बिहार के एक लोकसभा क्षेत्र का एक और वायरल ऑडियो न्यूज हंटर की तरफ से देते जा रहा है। इस ऑडियो को पहले आप सुन लीजिए, फिर इस ऑडियो के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये ऑडियो जो हमने इस चुनाव के शुरू होने से पहले एक ऑडियो आपको दिया था वायरल, उसके साथ इसकी क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों में बहुत सारी समानता भी है और असमानता भी है और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले आप ये ऑडियो खुद सुन लीजिए। जब सुनना नहीं है तो क्यों कॉल करते हो, माथा खराब करते हो? सुन तो रहे हैं सर। कहाँ सुन रहे हो? 2 महीना से बोल रहे हैं कनेक्ट, तुम सीट हार रहे हो, जहानाबाद हार रहे हो, तो पर भी चेंज किया तुम सीट। तब झाल बजाओ। हम क्या कर सकते? हाँ तो क्या नहीं कर सकते तो क्या कॉल करते हो? कार्यकर्ता को खाली तुम लोग मरवाना जानते हो, बीजेपी के लोग। तुम लोग को क्या है, मरेगा तो हम लोग न मरेंगे, तुम लोग का क्या है? तुम लोग खाली कुछ करोगे कार्यकर्ता के लिए? खून पसीना एक करते हैं और तुम लोग खाली मजे मारते हो एसी में बैठ के वहां ऑफिस में। हम लोग का बात सुनते हो तुम लोग? हम लोग गलिया गलिया मारते हैं, तुम लोग मजा मारते हो। नेता लोग तो अजब कर दिया, वैसे से भी बदतर कर दिया नेता लोग तुम लोग। अब सर उसमें अरे तुम सुनो ना, तुम लोग से बढ़िया पैसे आए जो बंद कमरे में कपड़ा चेंज करता है। तुम लोग खुलेआम कपड़े का अति जिस्म का नुमाइश करते हो तुम लोग नेता लोग। कार्यकर्ता को तुम लोग कोई दर्द नहीं समझने वाले हो। 2 महीना से बोल रहे हैं यहाँ से एनडीए सीट हार रहा है, इस कैंडिडेट को हराइए, हटाइए, इसमें भ्रष्टाचार का आरोप है। बीजेपी के नेता लोग ही इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे ना, रविशंकर प्रसाद और ये क्या बोलते विजय कुमार सिन्हा, 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला किया है जहानाबाद के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, उसी को आप लोग टिकट दे रहे हैं, उसी के लिए वोट मांगते चल रहे हैं। तो पब्लिक बुर्बक है, पब्लिक सब जानती है। सर एक ऐसे भाई भी बोले थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं, हम 1000 बार कॉल किए हैं, नेता लोग को सूचना दिए हैं, लोकल नेता को बताएं कि यहाँ से अभी भी सीट हार जाइएगा, चेंज कीजिए। अब इसका प्रभाव पड़ रहा है, काराकाट भी आप हारने जा रहे हैं। 4 तारीख के बाद हमसे आप बात करिएगा। सीट आप काराकाट भी लॉस करने जा रहे हैं, जहानाबाद भी लॉस करने जा रहे हैं, औरंगाबाद में भी आपका कांटे का मुकाबला है। 1 सीट के वजह से आप 3 सीट हार रहे हैं। सच्चाई बोलते हैं हम, समझे ना? हम किसी का पैसा नहीं खाते हैं। हम लोग बीजेपी का बचपन से मेरे अंदर जो मोदी जी का थी और अटल जी से ही हम लोग बीजेपी के झोला ढो रहे हैं, आज नया नहीं है। लेकिन हाँ, दिल दुख जाता है आप लोग जब नहीं सुनते हैं ना कार्यकर्ता को, तो हम लोग को निकालना पड़ता है फटाफट। अभी तक आपका कैंडिडेट आया मैसेज करता है, लेकिन ऊपर से सुनिए, आपका कैंडिडेट हम लोग का गाँव में घूमने आया है सर, कभी आया है। नहीं, मेरे गांव में नहीं आया है, उसका रिकॉर्ड है। कहिए तो हम भेज देते हैं, नहीं मिलने आया है। ये तो दिक्कत की बात है। हाँ, जब कैंडिडेट नहीं मिलने आ रहा है, उसको इतना अहंकार घमंड है कि हम पब्लिक के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे, तो उसको कैसे वोट देते बताइए? पब्लिक कैसे वोट यहाँ के देगा? अभी तक नहीं आया, आज तो लास्ट चुनाव का लास्ट डेट न है, अभी तक वोट मांगने नहीं आया। बताइए, हम बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं, बताइए, अब हमसे अभी तक टच में नहीं हुआ है व्यक्ति, किस अथी से उसको वोटिंग करेंगे हम? अब पब्लिक से क्यों किस आधार पर वोट मांगने जाएंगे? जब कुछ जब दिखाने के लिए है, नहीं तो मांगने क्या सकते हैं? अब बताइए कि मोदी जी के नाम पर खाली वोट मांगेगा, पब्लिक के बीच नहीं आएगा, बताइए। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक। जो ऑडियो आपने अभी सुना रिकॉर्डिंग, ये 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। एक बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष है और यही डिफरेंस है। जो हमने आपको पहला ऑडियो दिया था चुनाव से पहले, उसमें टुट्टू शर्मा जो प्रखंड अध्यक्ष ही थे, लेकिन वो प्रखंड अध्यक्ष थे जेडीयू के। इस बार जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो है बीजेपी के, और वो एक नेता को फोन करके, बीजेपी के एक बड़े नेता को फोन करके उल्टी सीधी कह रहे हैं, बातें कह रहे हैं। और क्या क्या कहा वो आपने खुद सुन लिया, किस लेवल पे उनका गुस्सा था, रोष था, वो आपने खुद समझ गए होंगे। तो सिमिलरिटी सिर्फ इतना है, डिफरेंस इतना है कि वो जेडीयू के थे और ये भाजपा के हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि जो
शुरुआती दौर में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा था कि वहां पे जेडीयू के कार्यकर्ता नाखुश हैं जेडीयू के इस डिसीजन से कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को टिकट दिया जाए। लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद ये साफ होता है कि सिर्फ जेडीयू के नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाखुश उसी लेवल पे थे जिस लेवल पे जेडीयू के कार्यकर्ता नाखुश थे। इस वीडियो के बाहर आने के बाद इतना तो तय हो गया है कि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी में भी फूट थी जेडीयू के इस डिसीजन के बाद, और उसका असर इस लोकसभा चुनाव पे जरूर पड़ेगा। और इसका असर सिर्फ जहानाबाद पे नहीं पड़ रहा है बल्कि लोगों का कहना है कि काराकाट पे भी पड़ रहा है और आसपास के लोकसभा चुनाव पे भी पड़ा है, क्योंकि जो भी इसके सीमा में है, जो भी बॉर्डर पे है, जो भी लोकसभा इसके बॉर्डर पे है, उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा। 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि टुट्टू शर्मा या फिर ये जो बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इन दोनों का, एक का प्रीपोल प्रेडिक्शन और बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष का पोस्टपोल प्रेडिक्शन कितना सच साबित होता है। क्या चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव सचमुच में हारते हैं या फिर ये जो फूट थी ये एकाध 2 लोगों की ही फूट थी जो जानबूझ करके ये किया गया है एक साजिश के तहत, जैसा कि चंदेश्वर चंद्रवंशी के समर्थक ऐसा कहते हैं कि चंद लोग कुछ खास तरह के इंटरेस्ट से प्रभावित होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। चुनाव खत्म हो गया है लेकिन हमारी चुनावी यात्रा जारी रहेगी अब पोस्ट पोल लोकसभा चुनाव के ऊपर। नमस्कार।